चलिए, तो बायोट सेवर्ट लॉ हो गया अपना। अब अपन इसकी एप्लीकेशन पे बात करते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन अपन यूज़ करेंगे इस लॉ को टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ध्यान से सुनना, और हम इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आई करंट इसमें चल रहा है, आर इसकी रेडियस है। आर रेडियस का एक सर्कुलर कंडक्टर है। कितना करंट चल रहा है? आई। और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही? यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो बायोट सेवर्ट लॉ तो एक छोटे एलिमेंट पे बेस्ड था कि नहीं था? तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक छोटा सा एलिमेंट। तो मैं मेरा एलिमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ, छोटा सा, ठीक है, डीएल लेंथ का। बोलते चलना भाई, समझ में आ रही बात? ये डीएल की डायरेक्शन किधर होगी? टेंजेंशियल अलोंग द करंट। तो करंट इधर चल रहा है, तो इधर ही मैं क्या बना देता हूँ? टेंजेंट। तो ऐसे हो जाएगी डीएल की डायरेक्शन। ये सेंटर जो है ओ, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। 9th क्लास की थ्योरम में टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये एंगल कितना हो गया? 90। अब इस डीएल एलिमेंट की वजह से सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डीबी, जो हम बायोट सेवर्ट लॉ से निकाल लेंगे। कितनी बनेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 थोड़ी होगा, 90 होगा ना, की वैल्यू 0। ये बात क्लियर? साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब ये तो निकला डीबी, डीबी से क्या चाहिए? बी। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं कंप्लीट लूप के लिए, ठीक है ना। ये गोला बना दिया, मतलब पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन करेंगे हम। डीबी का इंटीग्रेशन कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट चल रहा है। रेडियस, भाई रेडियस कांस्टेंट होती है सर्कल की, इतना मत सोचो। सर्कल की सभी रेडियस क्या होगी? इक्वल होगी। रेडियस कम ज़्यादा थोड़ी हो सकती भैया, क्या सोचते हो तुम यार। और क्या बच गया अंदर? डीएल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर चला गया, आई कांस्टेंट करंट था, आर बाहर चला गया। डीएल का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। तो सारे डीएल जोड़ दो, सारे डीएल जोड़ दो, एल आ जाएगा। एल मतलब लेंथ आ जाएगी पूरी। सर्कल की लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। कितना होता है वो? 2 पाई आर। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। यानी क्या लिख सकते हैं हम, देखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट गया, एक आर से ये आर कट गया। तो B कितना आया फाइनली? म्यू नॉट आई बाय 2r। ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपन ने मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट आई बाय 2r। अरे भाई समझ में आया नहीं आया? पक्का। आई करंट है, आर रेडियस है। इन दो ही बातों पे डिपेंड करेगी, कितना करंट चल रहा है और कितनी रेडियस है। आया समझ में? चलो करके देखो एक बार पूरा। ये हमने बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन कर ली एक। तो ये हमने पढ़ा कि सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। अभी हमारे पास जो कंडक्टर था उसमें एक ही टर्न था। कितना टर्न था? एक। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टर्न होते, मान लो 5 टर्न है ऐसे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हर टर्न की वजह से इतनी हो जाएगी। अरे एक टर्न की वजह से इतनी है, तो 5 की वजह से इंटू 5। तो अगर n टर्न्स होंगे, अगर हमारे पास n टर्न्स होंगे,
तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो B होगा मैग्नीट्यूड वाइज म्यू नॉट NI/2R। 5 टर्न होंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 10 होंगे तो 10 आ जाएगा, जो भी होगा। बात आ गई समझ में? हर एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट होगी सेंटर में। और समझे चीज़ों को, मान लो पूरा टर्न ही नहीं है, आधा ही है, हाफ कर देंगे। सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप है ऐसा, आर रेडियस का, सेमी सर्कुलर कंडक्टर है आर रेडियस का, आई करंट चल रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, म्यू नॉट I/4R। पूरे लूप के लिए होती है म्यू नॉट I/2R, तो आधे के लिए तो मैं तो सोच रहे डबल कर दिया आपने, 2 का डबल 4, ऐसा ख्याल तो नहीं आया? अरे ऐसा ख्याल तो नहीं आया, आधा हुआ है ये, 4 करने का मतलब क्या हुआ है, हाफ हुआ है। बोलो भाई क्लियर है क्या भाई बात? चलो नहीं पूछ लेते बच्चे के चलिए, तो क्या 2 का डबल 4 कर रहे हो आप और फिर कह रहे हो कि हाफ हो रही है फील्ड, ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ कि क्वार्टर ही है, क्वार्टर तो इसका भी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका हाफ, 8। नहीं समझे मेरी बात, क्वार्टर इतना ही हिस्सा है, बस इतना ही हिस्सा है, इसमें करंट चल रहा है, बाकी हटा देते हैं। अब समझे? तो पूरे की वजह से म्यू नॉट I/2R था, तो क्वार्टर मतलब कितना होता है, 1/4। तो देख लो आगे आंसर। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ क्वार्टर भी नहीं है, केवल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, आर्क थोड़ा दिमाग लगाओ, आर्क है बस 60 डिग्री का। भाई क्वार्टर में तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 0 कर दो बस, अपना फेवरेट नंबर जो बचपन से आता जा रहा मार्कशीटों में। क्यों होगा 0? कैसे नहीं, आर्क है ना वो 0, आप इतनी बार देख लिए तो उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है तुम्हें, बचपन से लेके आ रहा है ना, बार बार तो आदत हो गई। देखो अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, कोई आर के जो थीटा एंगल बनाता है सेंटर पर, या आर रेडियस है और आई करंट चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी B बराबर म्यू नॉट I/2R। यहाँ पे लिख लो θ/360, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, θ/360 जितना भी एंगल होगा उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो क्वार्टर की बात करें अपन, तो ये क्वार्टर लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 रख के देखो, 90/360, 1/4 आ गया आंसर। सेमी सर्कल के लिए देखो कितना बन जाएगा एंगल, 180, 180/360 आ गया। 3/4 होगा तब भी निकाल लोगे, और फुल होगा तो 360/360। नहीं आया समझ, पक्का? तो हमें तो ये याद रखना है, मेन फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट I/2R θ/3। अब थीटा जो भी दे रखा हो, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, कुछ भी दे रखा हो, हम यहाँ पे रख लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। बोलो भैया क्लियर है बात, कोई दिक्कत? चलो लिख लो इसको।